मुझे लगता है सीरिया के वो बदमाशों ने, जिनको हम आतंकवादी कहते हैं, उन्होंने भी अपने बच्चों के स्कूलों के बिल्डिंगों के सामने शहर का कचरा घर नहीं बनाया। अच्छा लगेगा, अच्छा तो लगता है नहीं है। आपके गरीबों के बच्चे जिस स्कूल में पढ़े वहाँ एक बड़ा सा कूड़ा घर बना दे तो कैसा रहेगा? बदबू आएंगे और क्या आएंगे। बच्चे आपके अगर इसकी बीमारी से मर गए तो कौन जिम्मेदार होगा? कौन जिम्मेदार होंगे? होंगे जो मुख्यमंत्री अगर होंगे जो वही होंगे। आप क्या काम करते हैं? हम तो यहाँ पे काम ही करते है हैं। इतनी बेशर्मी, इतनी नालायकी, इतनी गैर जिम्मेदारी, इतनी निर्लज्जता दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली की एमसीडी और दिल्ली के पार्षदों में, विधायकों में। चुल्लू भर पानी में डूब मरो दिल्ली के विधायकों, पार्षदों, मुख्यमंत्रियों, शिक्षा मंत्रियों, स्वास्थ्य मंत्रियों, तुम्हारी यही। नमस्कार, हिंदुस्तान प्रथम झलक में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं न्यू अशोकनगर। न्यू अशोकनगर में आप देख रहे हैं ये स्कूल है पीछे, और वही वाला सिलसिला फिर से स्टार्ट। कूड़ादान, ये सीधे डंपिंग यार्ड खोल रखा है। जैसे स्कूल के बगल में ही ये डंपिंग यार्ड खुला हुआ है। हमें समझ में नहीं आता कि स्कूल से क्या दुश्मनी है या बच्चों से क्या दुश्मनी है सरकारों की, कि बिल्कुल बच्चों की जड़ों में, स्कूलों के जड़ों में ही ये कूड़ेदानों को खोलने की व्यवस्था की जाती है। हमें समझ में नहीं आता कि ऐसे क्या करते हैं। और बीमारियों का भी अभी इस वक्त माहौल चल रहा है पूरा, और बीमारियों से लड़ने के लिए सब लोग जूझ रहे हैं। ऐसे में जानते हैं विनय जी से। विनय जी, देखिए, ये कूड़ा है शहर का। इसमें मांस, मछली, मुर्गा, बकरा की हड्डियां होंगी, सड़े गले फल सब्जियां होंगी, और बच्चों के डायपर्स और ना जाने कितनी बदबूदार चीज़ें होंगी। ये पीछे की बिल्डिंग आपके स्कूल की बिल्डिंग है। मैंने कहा आपको कि हर कूड़ादान दिल्ली शहर का स्कूल के बिल्डिंग के किसी न किसी तरफ बना हुआ है। चाहे वो स्कूल के गेट के सामने है, स्कूल के गेट के बगल में है, स्कूल के दीवार के पीछे है, लेकिन वो है स्कूल के ही किसी न किसी कंपाउंड से, दीवार से जुड़ा हुआ। तो ये कूड़ा घर जो बदबू मारता है, इधर से बच्चे जाते होंगे तो क्या महसूस करते होंगे। इसकी बदबू हमारे बच्चों के स्कूल के क्लासरूम तक उन्हें नाक दबा करके दिन भर मुश्किल से रहने के लिए मजबूर करती होगी। अभी तो कोरोना काल में ये स्कूल बंद है, लेकिन इन गरीबों के स्कूलों में, जहाँ सरकारी स्कूल हैं, वहीं ये कचरा घर आपको दिखेगा। किसी प्राइवेट स्कूल के आसपास आपको ये कचरा घर नहीं दिखेगा। इसका मतलब दिल्ली सरकार अपने राज्य के उन गरीब बच्चों के हर स्कूल के सामने एक कचरा घर बनाती है। उनकी इज्जत जानवरों के बच्चों से भी कम अगर मैं कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारे बच्चे, यही बच्चे देश के कर्णधार हैं। इसी में कोई प्रधानमंत्री बनेगा, कोई राष्ट्रपति बनेगा, कोई मुख्यमंत्री बनेगा। दिल्ली सरकार आपको पता है कि हर बार एक नया बहाना ढूंढ लेती है। जैसे कि कानून की व्यवस्था के मामले में उनको पुलिस चाहिए, और अभी कूड़े की बात करेंगे तो वो कहेंगे एमसीडी हमारे हाथ में दे दो तो हम दुनिया हिला देंगे, आसमान में सब कुछ कर देंगे, धरती पर किसी को पैर नहीं रखने देंगे, लंदन बना देंगे। जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि वर्षा के वक्त, वर्षा ऋतु में घर घर पानी पहुंचाया था, आपने देखा भी होगा, वो वीडियो भी काफ़ी हम लोगों की वायरल हुई थी। तो इस तरह की बातें, बहाना है, तो उसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? मतलब जिसके पास बहाना हो, एक्सक्यूज हो। 7 साल से मुख्यमंत्री पद पर पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में बैठा हो। मैं ये कूड़ा घर इसलिए कह रहा हूँ कि ये केवल आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी क्यों नहीं है, वो कैसे इससे भाग सकते हैं। मैं अपने त्रिलोकपुरी का एरिया देखा, वहाँ स्कूल की बिल्डिंग है, उसके सामने कचरा घर है। त्रिलोकपुरी में आम आदमी पार्टी का पार्षद है, आम आदमी पार्टी का विधायक है। क्या उसको वो कचरा घर नहीं दिख रहे हैं? जहाँ पे पार्षद भी आपका, विधायक भी आपका, क्या आम आदमी पार्टी की वहाँ भी जिम्मेदारी नहीं बनेगी? इसलिए मैं कहूँगा ये गैर जिम्मेदारी हमारे गरीबों के बच्चों की इज्जत पशुओं से भी कम है। और हम एक चीज़ और बता देना चाहते हैं, बीच में थोड़ा रोकना चाहूँगा, कि ये जो क्षेत्र है ये अभी त्रिलोकपुरी विधानसभा के क्षेत्र में आता है, जिसके विधायक आम आदमी पार्टी के रोहित महरोलिया हैं। जी, रोहित महरोलिया जी से मैं पूछना चाहूँगा, ये स्कूल के पीछे बिल्डिंग और ये कचरा घर, यहाँ से लेकर के कई किलोमीटर तक कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। नाले के आसपास आप कचरा घर बना सकते हैं, लेकिन आपके शहर दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में, हर कचरा घर बच्चों के स्कूल के बिल्डिंग के चारों तरफ क्यों घूम रहा है? कभी गेट के आगे, कभी गेट के पीछे, कभी बिल्डिंग के आगे, कोई बिल्डिंग। हजारों बच्चे इस रोड से निकलते होंगे, उन्हें इस बदबू का सामना करना पड़ेगा। और ये जो रोड पे फैली हुई इसके गंद है, उससे पैरों में जो लगेगा वो आपके घर तक और क्लासरूम तक ये गंदगी जाएगी। फिर सोचिए कि किस तरीके की बीमारी और किस तरीके की स्थिति का सामना हमारे बच्चों को करना पड़ेगा। इस दिल्ली शहर का सारा कचरा घर आज हमारे बच्चों के स्कूलों के बिल्डिंगों के सामने बना हुआ है, उनकी बिल्डिंगों से सट के बना हुआ। तो ये कौन सा विकास का मॉडल है, कौन सा लंदन बनाने का मॉडल है? मुझे लगता है सीरिया के वो बदमाशों ने, जिनको हम आतंकवादी कहते हैं, उन्होंने भी अपने बच्चों के स्कूलों के बिल्डिंगों के सामने शहर का कचरा घर नहीं बनाया। बिल्कुल कोई नहीं चाहता अपने युवाओं को इस तरह का मतलब मॉडल देना।
कोई भी नहीं चाहेगा। मैं कह रहा हूँ ना, दुनिया में जिनको हम आतंकवादी संगठन कहते हैं, बोको हरम हो, अलकायदा हो, तालिबान हो, उन्होंने भी अपने बच्चों के स्कूलों के बिल्डिंगों के साथ, स्कूलों के गेट के सामने, स्कूलों के गेट के बगल में शहर का कचरा घर नहीं बनाया है। अगर हम 10 मिनट यहाँ रहेंगे तो हमारी हालत ख़राब हो जाएगी। आप सोचिए कि यही कचरा घर की बदबू आपके स्कूल के अंदर जा रही है, क्लासरूम में जा रही है, बच्चों के पैर से लगा ये कचरा, माइक्रोबियल कंटामिनेंट्स जब स्कूलों की कमरों में पहुंचेंगे तो बच्चे आपके कैसे सुरक्षित और स्वस्थ रहेंगे, ये दिल्ली के हर गरीब माँ बाप के लिए चिंता का विषय है। अभी आपने देखा, अभी हम लोग गए भी थे, एक वीडियो भी हमारे पास है, स्कूल है, जस्ट उसके बगल में ही कूड़ा घर है और वो भी बिल्कुल सटा हुआ है, सामने ही लोग रहते हैं, कॉलोनियाँ हैं जी। तो मतलब ये होता है, दिखता है, कुछ बताते हैं तभी नज़र में आता है, या अपने आप देखने जिस कचरा घर की बात कर रहे हैं वो त्रिलोकपुरी का कचरा घर है, नगर निगम का स्कूल है। गेट का मुश्किल से 5-7 फुट की जगह गैप होगी, उसके बगल में वो कचरा घर है। सोचिए, हम अपने बच्चों के साथ पशुओं से भी ज़्यादा भद्दा व्यवहार कर रहे हैं। हम अपने बच्चों के साथ, दिल्ली के बेटे बेटियों के साथ पशुओं से भी ज़्यादा भयानक व्यवहार कर रहे हैं। और उस स्कूल में, वो स्कूल 12th का नहीं है, वो स्कूल छोटे प्राइमरी स्कूल के बच्चों का है, जिसके सामने आपने शहर का कचरा घर बनाया है। मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल से मैं कहूँगा, अगर आंखें हैं, अगर नाक है, तो भाई साहब दिल्ली के सरकारी स्कूलों के में पढ़ने वाले 18 लाख बच्चों की ज़िंदगियों से ये कचरा घर हटाओ, वरना दिल्ली से तुम खुद ही हट जाओ। दोनों में से एक ऑप्शन आपको चुनना पड़ेगा। प्रथम झलक आपको हर बार ऐसी खबरें दिखाता है, जमुना के वादे, यमुना साफ़ करेंगे, परिवार के साथ डुबकी लगाएंगे, सब कुछ करेंगे। ऐसे ही कूड़े पे भी कई वादे किए गए हैं कि एमसीडी में हमें लाओ तो हम कूड़ा करेंगे। हमें एक बात समझ में नहीं आती, अगर हमें कोई रास्ते में जो हमारी जिम्मेदारी बनती है, जो हमारे अंडर की सरकार में जो कार्य बनते हैं, क्या हम उनको भी अनदेखा कर देते हैं सिर्फ इस वजह से कि हमारी सरकार इसमें आ जाए, जब हम करेंगे। और आने के बाद फिर से एक नया बहाना होता है कि ये चीज़ हमारे अंडर में नहीं है। मैं 2 लोगों से कहूँगा, बताओ भैया, ये कूड़ा घर है, ये कूड़ा घर आपके बच्चों के स्कूल में अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगेगा, अच्छा तो लगता है नहीं है। आपके गरीबों के बच्चे जिस स्कूल में पढ़े वहाँ एक बड़ा सा कूड़ा घर बना दे तो कैसा रहेगा? बदबू आएंगे और क्या आएंगे। बच्चे आपके अगर इसकी बीमारी से मर गए तो कौन जिम्मेदार होगा? कौन जिम्मेदार होंगे जो मुख्यमंत्री होंगे, जो वही होंगे। आप क्या काम करते हैं? हम तो यहाँ पे काम ही करते हैं, कचड़े वाला काम करते हैं। अगर ये लोग ना हो, एक कचड़े वाले काम करने वाले व्यक्ति को, जिसकी बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन नहीं, IIT से पास नहीं है, उसे इस बात का सेंस है कि ये कचरा घर उसके बच्चों को बीमारी दे सकता है, मौत दे सकता है, ये गंदगी है, ये बर्दाश्त के बाहर की गंदगी है जो हम स्कूलों के सामने बच्चों के कर रहे हैं। आप सोचिए, प्राइमरी स्कूल के सामने त्रिलोकपुरी में जो कचरा घर है वो कितना संवेदनशील मामला है। एक छोटे छोटे बच्चे 5-5 साल 6-6 साल के बच्चे जिस स्कूल में जाते हो, उस स्कूल के सामने आपने शहर का कचरा घर बना दिया। अरे बेशर्मो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। IIT पास चीफ मिनिस्टर और शिक्षा मंत्री को चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। ऐसी स्थिति को दिल्ली की राजधानी, देश की राजधानी, सम्मान कौन सा है बच्चों का हमारे यहाँ पर? ये बहुत बड़ा प्रश्न है और इस प्रश्न का जवाब केजरीवाल को देना होगा। मैं कहूँगा स्पष्ट तौर पे, अगर तुम 18 लाख बच्चों की ज़िंदगियों से कचरा घर नहीं हटा पाए तो खुद हट जाओ। कहने की ज़रूरत नहीं मुझे भी लगता कि तुम्हें है। इतनी बेशर्मी, इतनी नालायकी, इतनी गैर जिम्मेदारी, इतनी निर्लज्जता दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली की MCD और दिल्ली के पार्षदों में, विधायकों में। चुल्लू भर पानी में डूब मरो दिल्ली के विधायकों, पार्षदों, मुख्यमंत्रियों, शिक्षा मंत्रियों, स्वास्थ्य मंत्रियों, तुम्हारी यही सही जगह है। हम ये और बता देना चाहते हैं कि जैसे कि हम स्कूल त्रिलोकपुरी की बात कर रहे हैं, त्रिलोकपुरी में MCD में भी आम आदमी पार्टी है और जो विधायक हैं वो भी आम आदमी पार्टी के। और ये जो स्कूल आपको सामने दिखाई दे रहा है, इसमें पहली क्लास से लेकर और 12th तक की बच्चियां पढ़ती हैं। लड़के शायद नहीं आते हैं, लेकिन लड़कियां पढ़ती हैं इसमें। मैं आपको ये भी बता दूं, आप ये सोच लीजिए कि जिन प्राइमरी स्कूलों में वेरी वेरी टेंडर, बहुत सॉफ्ट बच्चे, गरीब फूल जैसे बच्चे आते हैं स्कूल में शिक्षा लेने के लिए, आप उन बच्चों के स्कूलों के गेट पर, स्कूलों के गेट के बगल में, सड़क के कभी गेट के सामने शहर का कचरा घर बना करके उन्हें मौत का वो तांडव दिखा रहे हैं। आप वो तांडव कर रहे हैं, वो बेशर्मी, निर्लज्जता, गैर जिम्मेदारी, नालायकी, हरामखोरी का वो हद पार कर चुकी है ये दिल्ली, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं दिल्ली के तमाम विधायकों, पार्षदों, सांसदों से कहना चाहूँगा, अरे देश की राजधानी दिल्ली में सरकारी स्कूलों के बिल्डिंगों के सामने
18 लाख बच्चों की जिंदगी में तुमने इस शहर का कचरा घर बना रखा है। चुल्लू भर पानी में डूब मरो। और दिल्ली ही राज्य में देश भर के विधायक रहते हैं, सांसद रहते हैं, पार्षद आते रहते हैं, प्रधानमंत्री भी यहीं रहते हैं, राष्ट्रपति भी यहीं रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी रहते हैं। मैं सबसे पूछना चाहूँगा, ये आपके शहर का कौन सा मॉडल है जहाँ बच्चों के स्कूलों के बिल्डिंगों के सामने गेट के साथ दीवारों के साथ शहर का कचरा घर बना है? चुल्लू भर पानी में ऐसे विधायकों, सांसदों, पार्षदों और तमाम उन बड़े बड़े अधिकारियों को जो न्यायालयों में बैठे हैं, डीएम, एसडीएम, कलेक्टर, थानेदार, चौकीदार, चुल्लू भर पानी में इन सबको डूब मरने की ज़रूरत है। ये कूड़ेदान है, ये स्कूल के बाहर है। हाँ जी। तो क्या ये सही है? आप बताइए। नहीं, इसकी पता हटाइए। है वैसे स्कूल तक आती है, इसमें हटना चाहिए यहाँ पे, या तो इसे मतलब कोई कवर में होना चाहिए, खुले में रहता है। इससे पता है यहाँ पे जो रहते हैं उनको भी दिक्कत हो रही है काफ़ी, और स्कूल में तो बच्चे पढ़ रहे हैं, बाकी जो वहाँ तो हो ही रही है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं। हाँ, और क्या इस स्मेल से काफ़ी फर्क पड़ता है, और अच्छा देखने में भी अच्छा नहीं लगता ना, जैसे अब लोकल एरिया में खुले में पूरा, और इसे देखने में भी नहीं अच्छा मेट्रो भी बगल में, मेट्रो से उतर के सीधा लगता। भी अब कोई हमारे से न्यूज़ शो करने में आता है तो सीधे इसका बैड इफेक्ट ही पड़ता है इसका, तो हटना चाहिए मेरे हिसाब से। तो जनता की भी वही मांग है। भाई साहब ने बताया कि यहाँ का कचरा घर मेट्रो स्टेशन तक बदबू मारता है जब ये उठता है। तो हमारे बच्चों के स्कूलों में इसका क्या असर पड़ता होगा, बच्चों की गंदगी के ऊपर क्या असर पड़ता होगा? मैं तो कहूँगा कि ये नालायकी, गैर जिम्मेदारी, बेहूदगी, बेशर्मी, हर वो शब्द कम है दिल्ली के सांसदों, विधायकों, पार्षदों के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री के लिए जो कहा जाए। इसलिए मैं विनय कुमार सिंह दिल्ली के तमाम प्रशासनिक अधिकारियों, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टियों से कहूँगा, तमाम जिलाधिकारियों, एसडीएम से कहूँगा, थानेदारों से कहूँगा, तत्काल इन कचरा घरों को स्कूलों के बिल्डिंगों से दूर फेंका जाए। इसको सुनिश्चित किया जाए, ये हट जाने चाहिए हमारे बच्चों की ज़िंदगियों से। बहुत बहुत धन्यवाद।